अस्सलामुअलैकुम गाइस, हादी व्लॉग में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे कि नारान की पट्टी में जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा होटल्स कौन सी जगह पे बंद हो चुके हैं और कौन सा इलाका बिल्कुल वीरान और बेअबान हो चुका है। कल की वीडियो में आपने देखा है जो लैंडस्लाइडिंग थी वो सारी की सारी आपके भाई ने कवर की है, वो सारी की सारी डिटेल के साथ वीडियो बना के आपके साथ शेयर की है। आज हम आपको उसी से रिलेटेड एक और मकाम है जहाँ पर हम आपको लेके जा रहे हैं, वो है जी बटाकुंडी। बटाकुंडी नारान से तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे की मसाफत पे वाक़ है और नारान का दूसरा जो है सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन पिकनिक पॉइंट भी है। और इस पट्टी में बटाकुंडी का अगर नाम ना लें तो बटाकुंडी के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाती है। बटाकुंडी आलू और मटर की पैदावार की वजह से भी मशहूर है। बटाकुंडी के होटल का जो स्ट्रक्चर्स है वो भी उस वजह से भी देखा जाए तो बड़ा मशहूर है। बटाकुंडी के काफ़ी सारे होटल जो हैं वो मशहूर हैं और काफ़ी सारे जो होटल हैं वो क्लोज़ भी हो चुके हैं। इसी बारे में बात करेंगे। अगर तो आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कब आना है और किस डेट को आना है। और नारान नवंबर तक ओपन है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब स्टार्ट लेते हैं नारायण के बटाकुंडी के स्टार्ट से और फिर जाके होटल पे बात करेंगे। यहाँ पे जो बटाकुंडी से थोड़ा सा पीछे यूथ हॉस्टल आता है, जहाँ से आपको बटाकुंडी का एक 360 का व्यू देखने को मिलता है। सामने शाह दाऊद जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मारखोर भी ये इंस्टॉल कर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट टावर भी कर रहे हैं। इसके आसपास जो थोड़े से कॉटेजेस हैं ये इस वक्त तक प्रॉपर्ली ओपन है क्योंकि ये मकामी लोगों के हैं। यहाँ पे आपको 2,000-2,500 रुपये में अच्छा मुनासिब रूम देखने को मिल जाता है अगर आप बटाकुंडी में स्टे करते हैं। बाकी बटाकुंडी का अगर जिस साइड पे भी रुख करेंगे ना, आपको ना एक अच्छा खासा व्यू देखने को मिलेगा। उसमें ये है कि बटाकुंडी की चारों साइड पे पहाड़ हैं बुलंद वाला और पीक्स पे हल्की फुल्की स्नो भी नज़र आ रही है। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। सामने एक मारखोर इंस्टॉल हो रहा है, वर्ल्ड हाईएस्ट मारखोर, और उसके साथ वर्ल्ड हाईएस्ट टावर भी। 200 प्लस रूम्स की ये प्रॉपर्टी है। ये कंफर्म नहीं है 200 प्लस है या कम है, मैं सुनने में आ रहा है, अभी तक हमने इसका रिव्यू नहीं किया। सामने पीक्स पे बादल आए हुए हैं, स्नो हल्की हल्की पड़ी हुई है और रोड जो है इस पे थोड़ा सा खौफ का मंजर है। वो इसलिए कि वो खाली वीरान और सुनसान। सेम आपको बटाकुंडी के अंदर भी देखने को मिलेगा। चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, मूव ऑन होते हैं और आपको बाकी भी जो डिटेल है आपके साथ वो शेयर करते हैं। साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बटाकुंडी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो है ना वो होटल्स की एक चेन ओपन हो चुकी है इस वक्त। उसमें ही अगर देखा जाए तो बड़े बड़े नामी ग्रामी शाह दाऊद जैसे अभी ओपन हो रहा। अब सबसे पहले जो नामी ग्रामी होटल्स में नाम आता है, पहला नाम आता है जी सरीने, ला सरीने। ला सरीने आप देख लें बिल्कुल वाइंड अप हो चुका है, क्लोज़ हो चुका है। ये अपनी सर्विसेज बंद करके यहाँ से मूव ऑन हो चुके हैं। आगे जाएंगे, होम एंड बर्ड है मेरे ख्याल में, उसको अगर देखा जाए तो वो भी क्लोज़ हो चुका है। एक सिर्फ बर्ड कढ़ाई ओपन है और ताज पीसी ओपन है, बाकी सारे के सारे होटल्स बटाकुंडी में बंद हैं। और ये सामने अगर आप देखें तो ये खौफ का मंजर है। ये सारे जो आसपास रोड्स के होटल हैं सारे के सारे वाइंड अप क्लोज़ हो चुके हैं। अगर इस रोड की बात करें तो इस पे तकरीबन 90% होटल सारे के सारे बंद हैं। बाकी जो ओपन है वो 1 से 2 होटल हैं, ज़्यादा बड़े तादाद में कोई होटल इतना ओपन नहीं है। अभी रोड का हालात देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या हालात हैं इस वक्त जी बटाकुंडी के। नारायण में फिर थोड़ी बहुत चहलकदमी होती है, बाज़ार ओपन है, होटल्स बाज़ार के ओपन है, वो कब तक ओपन है वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन बटाकुंडी, ओए होए होए, ये जो स्विट्ज़रलैंड का व्यू देता है ना, ये सारे का सारा इस वक्त वीरान और बेबान और हू का आलम है। खौफ का मंजर पेश कर रहा है। रोड्स वीरान है, लोग ना होने के बराबर हैं। मकामी लोग भी जो हैं वो अपनी मूवमेंट्स यहाँ से करना शुरू कर चुके हैं। थोड़ी सी तादाद में जो होटल्स हैं वो बाज़ार के अंदर भी 1-2 होटल हैं। वाइट कैस्टल मेरे ख्याल में नाम ज़हन में आ रहा है, वो अभी ओपन पड़ा हुआ है और 1 का 2 होटल और होगा जो बाज़ार के नीचे वाले बाज़ार में ओपन है। बाकी ऊपर वाले बाज़ार में मैक्सिमम होटल सारे के सारे वाइंड अप हो चुके हैं और क्लोज़ कर चुके हैं। और जो बकरवाल हैं, जो यहाँ के भेड़ बकरियाँ जो लोगों ने रखी हुई हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन होकर यहाँ से नीचे शहरों की तरफ जा रहे हैं। अब ये देखें जी, गैलेक्सी व्यू होटल है, ये ओपन है और नीचे एक वाइट कैस्टल है, इस तरह कोई समथिंग नाम है उसका, आई डोंट, मेरे ख्याल में कि मेरे जहन में नहीं आ रहा। बाकी बाज़ार के हालात आपकी नज़रों के सामने है, आपको आइडिया हो रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है। ये वो मंज़र पेश कर रहा है जो कि आपको यहाँ पे अगस्त सितंबर के एंड में या अक्टूबर में मिल जाके देखने को मिलता है। लेकिन अभी जाके सितंबर स्टार्ट हुआ है और आज 6 तारीख है, योम दिफा भी है हमारा और ईद मिलादुन्नबी भी है। अगर ये चीज़ देखी जाए ना तो नारान बिल्कुल खाली, नारान ठीक, बटाकुंडी बिल्कुल वीरान, 90% क्लोज वाइंड अप हो चुके हैं। बटाकुंडी से पहले जो जगह आती हैं 2-3 जगह, उन जगहों की अगर बात करूँ ना तो वहाँ पे आपको तकरीबन हॉस्टल अच्छे देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे गेस्ट हाउस कॉटेजेस मिलते हैं 2-2,500 रुपये वाले, तो वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। सामने वाला ये जो बटाकुंडी का एरिया है ये तकरीबन तकरीबन क्लोज़ है, जो आपकी नज़रों के सामने इस वक्त ना ये तकरीबन क्लोज़ है। बाकी
अभी तक कितना ओपन है ये अगर देखा जाए तो मकामी लोगों ने जो अपनी मदद आपके तहत ऊपर छोटे छोटे गेस्ट हाउसेज बनाए हुए हैं वो ओपन है। वो अभी तकरीबन 20-25 दिन महीना तकरीबन और ओपन रहेंगे, उसके बाद वो भी क्लोज कर जाएंगे। ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है क्योंकि ठंड का आलम है। अगर ऊपर देखें आप बादल आए हुए हैं आसमान पे और बारिश कभी भी बरस सकती है। बारिशों की पेशन गोई यहाँ के वेदर पे आप कोई भी वो नहीं कर सकते। वेदर फोरकास्ट पे ना जाइएगा कभी भी, क्योंकि बादल आते हैं बरसते हैं एकदम से धूप निकल आती है। उस पर आप किसी चीज़ की प्रोडक्शन नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये वाले एरियाज़ अब वीरान होना शुरू हो जाएंगे। 6 महीनों के लिए इन एरियाज़ ने बंद हो जाना है और तब जाके आपको ये अब दोबारा जो मिलेंगे वो मिलेंगे 2026 के अंदर। आपका भाई गाड़ी से बाहर निकल के वीडियो बना रहा था और आपकी अपडेट्स के लिए, और ताकि आपको जो भी है जितनी भी अपडेट्स है वो ताज़ा तरीन मौसूल होती रहे। बटाकुंडी अगर रोड की कंडीशन की बात करें तो ओपन है। बाबूसर टॉप तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए रोड ओपन है प्रॉपर्ली। किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बड़ी पैमाने पे कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, कंक्रीट के पहाड़ बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, क्योंकि इसका काफ़ी रोला भी लगता है। और यहाँ के जो KDA है वो इसके बड़े ख़िलाफ़ भी है कि यहाँ पे इतनी बड़ी पैमाने पे कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है। और जो लोग ये सोच रहे होंगे कि हम भी जाके होटल्स बनाएं या भी हम भी अपने लिए कोई प्रॉपर्टी या लैंड लें और उस पर कंस्ट्रक्शन करें, ये इन चीज़ों पे थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। जो सीज़न इस साल नारान का लगा ना, तो इसे देख के ना 50 to 80% जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने इसके बाद नारान का रुख नहीं करना, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोगों का लॉस हो चुका है। जो नुकसानात थे वो बड़े पैमाने पे हुए हैं, छोटा सा नहीं होता, एक बहुत बड़ा। 15 दिन का सीज़न लगा और लोगों ने 2-2 महीने पहले की तैयारियाँ करके रखी हुई थी। बटाकुंडी अब थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलते हैं। बटाकुंडी का जो मेन चीज़ है कि रोड, इसका लैंडस्केप, दुनिया में यकीन मानेंगे ना इससे खूबसूरत लैंडस्केप वाली जगह मैंने कोई नहीं देखी। अगर आप नॉर्थ की बात करें, आप गिलगित में बड़ी बड़ी वैलीज़ हैं, स्कर्दू हुंजा में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, लेकिन जो लैंडस्केप बटाकुंडी का है वो किसी और का नहीं है। इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड आप कह सकते हैं। यहाँ की जो मेन मशहूर पिकनिक सिरन वैली है, यहाँ से 24 किलोमीटर आगे जाके सिरन वैली है। सॉरी 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर में गलत हो गया हूँ। 8 किलोमीटर जो है मूव होती है, जीप ट्रैक है 4x4 का। वो सिरन वैली वो एक पॉइंट है इसका देखने वाला। ऊपर लालाजार है, लालाजार आप जा सकते हैं, वो वाला पॉइंट इसका बेहतरीन है देखने वाला। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप बैठे ना तो 360 इसका व्यू है, चारों साइडों से माउंटेन्स में गिरा हुआ है। और जो स्नो है हल्की फुल्की होती है बारिश के दौरान पीक्स पे, वो फिर मेल्ट हो जाती है। और जैसे ही जैसे टाइम गुजरता जा रहा है स्नो के दिन भी स्टार्ट हो रहे हैं। जो लोग आना चाहते हैं, अभी तक बाबूसर टॉप हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ओपन है। आप अगर वीडियो पूरी देखें आपको आइडिया हो जाएगा। आप आधे में से वीडियो देखने के बाद एकदम मैसेज कर देते हैं भाई को कि हमने आना है, रास्ते खुले हैं। रास्ते खुले हैं भाईजान, रास्ते प्रॉपर्ली सारे के सारे खुले हैं। जो लैंड स्लाइडिंग आई हुई थी वो सारी क्लियर कर दी गई हैं। अगर रोड की जो जहाँ पे पैच थे, जो यहाँ से रोड की कंडीशन ख़राब थी, वो सारी की सारी क्लियर कर दी गई है। अब मैक्सिमम जो है वो नारान पे डिपेंडेड है, ये वाले एरियाज़। नारान अब कब तक ओपन है ये आप व्लॉग्स डेली के देखते रहेंगे, उसके लिए आपका चैनल का सब्सक्राइब किया होना बहुत ज़रूरी है। आप चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि नारान के जो डेली के व्लॉग्स आते हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि नारान कितना अरसा और ओपन है और उसके बाद इसने कब तक क्लोज़ हो जाना है। लैंडस्केप बटाकुंडी का ख़त्म होता है, यकीन मानेंगे ना। ऐसा नारान भी नहीं है। नारान से ना अगर खूबसूरती और 1 नाइट स्टे या 2 नाइट या 1 वीक स्टे के हिसाब से बात की जाए तो बटाकुंडी इज़ बेस्ट। बट बटाकुंडी में जो लैंडस्केप है ना, नारान उससे अगले मतलब 20 साल में भी नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल फ्लैट रोड्स, साथ में एक हरियाली, खेतों की हरियाली, ग्रीनरी, ये सारी चीज़ें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दें भाई को इजाज़त, अल्लाह।